कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि करीब 20वीं सदी से पहले चाइना में एक लालची राजा हुआ करता था। उसने धन और संपत्ति के लालच में अपने प्रजा पर बहुत अत्याचार किए। उसके इस रवैये से देवता नाराज हो गए और उन्होंने उसे सबक सिखाने के लिए ताओ तिये को भेजा। गऊ पर्वत पर आसमान से एक उल्का पिंड आकर गिरा, जिससे वो पूरा पर्वत हरा हो गया और उसमें से ताओ तिये बाहर आने लगे। उस दिन से हर 60 सालों में ताओ तिये उत्तरी चीन में एक बार आतंक मचाने जरूर आते हैं। अब प्रेजेंट डे में हमें चाइना के एक रेगिस्तान को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ चाइनीज लुटेरे यूरोपियन व्यापारियों को लुटने के लिए उनका पीछा कर रहे थे। मगर ये व्यापारी विलियम और पेरो, जो कि लंगोटिया यार थे, वो किसी तरह उनको चकमा देकर बच निकलते हैं। अब रात को ये एक गुफा के अंदर डेरा जमाते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि ये किसी काले पाउडर की खोज में निकले हैं। दरअसल इस समय बारूद के बारे में ज्यादा कुछ कोई जानता नहीं था। बारूद को ये काला पाउडर के नाम से पुकारते थे। युद्ध में ये काला पाउडर गेम चेंजर साबित हो सकता था, इसीलिए ये चाइना काले पाउडर की तलाश में आए थे। अपने मंसूबे को साकार करने के लिए ये अभी कल की प्लानिंग कर ही रहे होते हैं, तभी कोई जानवर इनके एक साथी को उठा ले जाता है। विलियम और पेरो तुरंत सतर्क हो जाते हैं। तभी अचानक वो जानवर विलियम पर हमला करता है। उन दोनों की लड़ाई में विलियम उस जानवर का एक हाथ काट देता है। वो अंधेरे में उस जानवर को देख तो नहीं पाते, लेकिन उसका कटा हुआ हाथ देख इनके होश उड़ जाते हैं। विलियम को जानना था कि उनका सामना किस जानवर से हुआ था, इसीलिए वो हाथ को साथ रख लेता है। अगली सुबह लुटेरे फिर इनके पीछे पड़ जाते हैं। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए वो घाटी के ऊंची चोटी की तरफ भागते हैं, मगर चीन के बॉर्डर पर ही इन्हें पकड़ लिया जाता है। जैसे ही इनके सामान से उस जानवर का हाथ मिलता है, पूरे किले में हड़कंप मच जाती है। नेमलेस सेना के कमांडर लिन और जनरल शौ भी इनसे पूछताछ के लिए पहुंचते हैं। तब विलियम बताता है कि वो यूरोप से यहाँ व्यापार करने के सिलसिले में आए हुए हैं। पिछली रात को उनका सामना इस जानवर से हुआ था। इन्होंने उसका एक हाथ काट डाला। ये सुन सब हैरान हुए कि कोई आम से दिखने वाले व्यापारी उन आदमखोर जानवरों का सामना कैसे कर सकते हैं। शक होते ही कमांडर लिन इनके वेशभूषे को चेक करती है, जिससे पता चल जाता है कि ये कोई व्यापारी नहीं बल्कि सोल्जर्स हैं। तभी इन पर ताओ टी की सेना का हमला हो जाता है। दरअसल ये वही जानवर थे जिनसे पिछली रात विलियम का सामना हुआ था। हड़बड़ाहट के मारे जेल की चाबी नहीं मिलती तो ये विलियम और पेरो को भी मोर्चाबंदी वाले जगह पर ले जाते हैं। ये विशाल चीन की दीवार ताओ तिये की सेना को रोकने के लिए ही बनाई गई थी। इनके पास लाखों की सेना और अत्याधुनिक हथियार थे, जिनसे उन पर पत्थर के गोले और तीर बरसाए जाते हैं। उन्हें दीवार के इस पार आने से रोका जाता है, क्योंकि जिस दिन ताओ तिये की सेना दीवार को पार कर गई, उस दिन चाइना में कयामत आ जाएगी। तभी जनरल शाओ बताते हैं कि अगर किसी तरह उनके रानी को मार दिया जाए तो उसके साथ उसकी विशाल सेना भी खत्म हो जाएगी। रानी ही पूरे झुंड को कंट्रोल करती है, मगर रानी को मारना इतना आसान नहीं था। एक फौलादी गुट हमेशा रानी को घेराबंदी करके रखती थी। उनके कवच को भेदना नाक से चना चबाने के बराबर था। देखते ही देखते उनमें से एक दीवार पर चढ़ जाता है और सैनिकों को मारना शुरू करता है। यहीं पर एक बैलार्ड नामक यूरोपियन आदमी भी होता है, जो मौका रहते विलियम और पीरो के हाथ खोल देता है। हाथ खुलते ही ये दोनों धुरंधर ताओ तिये को मारना शुरू करते हैं। इन दोनों की जुगलबंदी कमाल की थी। देखते ही देखते विलियम भाला उसके आर पार कर देता है। उसके मरते ही एक दूसरा भी आ धमकता है। पेरो उसको लाल कपड़ा दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित करता है और विलियम सीधे उसकी आंखों को निशाना बनाता है। उन दोनों को इस तरह लड़ते देख सब हैरान थे। उधर रानी अपने बच्चों को मरते देख तुरंत सबको वापस लौटने का सिग्नल भेजती है। जाते जाते ये अपने साथ अपने भाइयों की लाश भी उठा ले जाते हैं। अभी के लिए तो मामला शांत हो जाता है, मगर सबको पता था कि वो फिर से वापस लौटेंगे। बहादुरी से लड़ने के लिए पेरो और विलियम को जनरल शाओ चाबांसी देते हैं और उनको किले में मेहमान के तौर पर रहने की जगह दी जाती है। बलार्ड भी उनसे मिलने आता है। ये उसे बताते हैं कि काले पाउडर की तलाश में आए हैं। बलार्ड कहता है कि 25 साल पहले मैं भी यहाँ काले पाउडर की तलाश में ही आया था। मुझे काले पाउडर का भंडार मिल गया था, मगर मैं पकड़ा गया। जिसके बाद से वो चीनियों को यूरोपियन कल्चर सिखा रहा है। विलियम कहता है कि तुम हमें काले पाउडर के भंडार तक ले चलो, बदले में हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे। उनके बीच ये सौदा पक्का हो जाता है। नेमलेस के इस किले से 80 किलोमीटर दूर चीन के राजा का महल और उनकी 8 लाख प्रजा रहती है। उनकी सुरक्षा के लिए ही यहाँ सारा कुछ तामझाम हो रहा होता है। उसी रात एक ताओ तिये दीवार पर चढ़कर पहरेदारों को मार डालता है। जनरल शाओ तुरंत अपनी सेना लेकर वहां पहुंचते हैं। अगले ही पल वो इन पर भी हमला कर देता है, जिसके चपेट में आकर जनरल बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और मरते वक्त लिन को नेमलेस सेना का जनरल घोषित करते हैं।
अगले शाम राजा के दरबार से एक आदमी 900 साल पुराना सैन्य दस्तावेज लेकर यहाँ आया होता है। इस दस्तावेज में लिखा गया था कि ताओ टी एक नायाब पत्थर के संपर्क में आकर बहरे और शांत हो जाते हैं। 900 साल पहले उस पत्थर की मदद से ही उन पर जीत हासिल हुई थी। वैसा ही पत्थर विलियम के पास भी था। उनका मानना था कि इस पत्थर की वजह से ही वो ताओ टी को इतनी आसानी से मार पाया। विलियम कहता है कि ये तो बस एक मामूली चुंबक है जिसे कंपास बनाने के लिए रखा था। चुंबक से ताओ टी को कंट्रोल किया जा सकता है, ये जानने के लिए एक ताओ टी को पकड़ने की जरूरत थी, जिसका उपाय विलियम उनको बताता है। उसके कहे मुताबिक एक ऐसा मजबूत भाला तैयार किया जाता है जो लगने के बाद उनके हड्डियों में फंस जाए और नशीली दवा का असर होते ही वो बेहोश हो जाए। अगले दिन फील्डिंग बैठाकर ये उनके आने का इंतजार करने लगते हैं। तो वहीं पीरो विलियम को लेकर बहुत गुस्से में था, क्योंकि यहाँ से भागने का यही सुनहरा मौका था और वो चीनियों की मदद करने में जुटा था। देखते ही देखते ताओ टी की सेना इन पर हमला कर देती है। ये भी बनाए हुए नए भालों से उन पर प्रहार करते हैं, जिसके चपेट में आके कई सारे ताओ टी फंस तो जाते हैं, मगर एक दूसरे की मदद करके निकल भी जाते हैं। आखिरी वाली जंजीर भी छूटने के कगार पर होती है। उससे पहले ही विलियम जंजीर के सहारे नीचे उतरता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अगर पीरो सही टाइम पर उसे बचाने नहीं आता तो शायद उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती। ऊपर से कमांडर लिन भी काले पाउडर का गोला दागकर घेराबंदी करती है और ये नीचे के रास्ते ताओ टी को लेकर बच निकलते हैं, जिसके बाद उसे एक लोहे के मजबूत पिंजड़े में कैद कर चुंबक उसके करीब ले जाया जाता है। चुंबक के संपर्क में आते ही वो शांत होकर बेहोश हो जाता है। यानी जो तरकीब उस सैन्य दस्तावेज में लिखा था वो बिल्कुल सही था। राजा का वो आदमी इस ताओ टी को अपने साथ लेकर राज्य महल की ओर चल देता है। वहीं अब इन्हें ताओ टी की ताकत का तोड़ मिल चुका था, इसलिए ये रातों रात सेना लेकर उस पर्वत की गुफा में पहुंचते हैं। लेकिन बड़ी ही ताज्जुब की बात थी, उन्हें गुफा के अंदर एक भी ताओ टी नहीं दिखा। उनका अनुमान था कि ये दीवार को पार कर शहर में घुस चुके हैं। दूसरी तरफ बैलार्ड और पीरो इस मौके का फायदा उठाकर किले के हथियार घर से बारूद हासिल कर लेते हैं। तभी विलियम आता है और वो पेरो को समझाने की कोशिश करता है कि वो ताओ टी की सेना से निपटने के बाद भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये उसको बेहोश कर बारूद लेकर निकल जाते हैं। घाटी में इनको रास्ता समझ नहीं आ रहा होता तो पेरो ऊंचाई पर चढ़कर रास्ता देखने जाता है। इतने में मौका मिलते ही बैलार्ड बारूद और घोड़ों को लेकर फरार हो जाता है। उधर जैसे ही चोरी की खबर मिलती है, विलियम को बंदी बना लिया जाता है। तब विलियम बताता है कि इस चोरी में उसका कोई हाथ नहीं, वो उनको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे बेहोश करके निकल गए। एक सैनिक ने विलियम को उनको रोकते हुए देखा था, इसीलिए उसको कड़ी सजा न देकर जेल में डाल दिया जाता है। वहीं ताओ टी की सेना अब शहर में प्रवेश कर चुकी थी। जनरल लिन अपने साथ बारूद का ढेर लेकर ताओ टी के रानी को मारने बैलून के सहारे शहर की तरफ चल देती है। जाने से पहले उन्होंने हुक्म दिया था कि विलियम को रिहा कर दिया जाए और वो यहाँ से जो चाहे लेकर जा सकता है, पर विलियम उनका साथ देने का फैसला करता है और बैलून पर सवार होकर शहर की तरफ उड़ चलता है। दूसरी ओर बैलार्ड को दिखाया जाता है, जो लुटेरों के चुंगल में फंसकर मारा जाता है। राजा के सैनिक पैरों को भी पकड़ लेते हैं। अगली सुबह ये राजधानी पहुंचकर एक रणनीति बनाते हैं। उस कैद किए हुए ताओ टी को खूब खिलाया पिलाया जाता है और उसके शरीर पर दर्जनों बारूद के गोले बांध दिए जाते हैं। दरअसल ताओ टी की रानी खाने के लिए अपने साथियों पर निर्भर रहती है। इनका प्लान था कि मांस खाने के बाद जैसे ही ये रानी को खाना खिलाने जाएगी, लिन और विलियम इसके शरीर पर बंधे हथगोलों में विस्फोट कर देंगे। जैसे ही ये चुंबक उससे दूर करते हैं, वो उठ खड़ी होती है और सारा मांस खाकर रानी के पास जाती है। उस पर निशाना साधने के लिए ये टावर के ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि रानी को खाना खिलाने के लिए ताओ टी के बीच होड़ मची हुई है। विलियम सही मौका देख बारूद पर निशाना साधता है, मगर रानी के अंगरक्षक तीर को अंदर जाने से रोक लेते हैं। लगातार 2 बार प्रयास करने के बाद भी ये विफल हो जाते हैं। रानी के इस चक्रव्यूह को तोड़ना इतना आसान नहीं था। अगले ही पल वो सबको सिग्नल भेजती है। जिस टावर से रानी पर हमला हुआ उसे ताओ टी पूरी तरह से छाप लेते हैं। तब लिन अपना दिमाग चलाती है और ये एक रस्सी के सहारे झूलकर रानी के करीब जाते हैं। विलियम वो चुंबक रानी की तरफ फेंकता है, ठीक उसके पीछे ही लिन निशाना साधती है और बूम, काम हो जाता है। रानी के मरते ही उसकी विशाल सेना भी खत्म हो जाती है। अगले दिन ये नेमलेस के किले लौट आते हैं। विलियम के गुहार पर पेरो को छोड़ दिया जाता है और ये ढेर सारा बारूद लेकर अपने देश लौट जाते हैं।